Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Myself, Dr. Usman Abid, graduated from CMH Bhavalpur, founder Determined Medicos. In today's lecture, we will discuss about our upcoming test session of fourth year MBBS of special pathology, and I will give you some tips how to study smartly, how to make things easier and your life better. सबसे पहले मैं आपको हमारे टेस्ट सेशन का एक लेआउट जो है ना वो दे देता हूँ कि टेस्ट सेशन में बेसिकली होगा क्या क्या, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहे थे। सबसे पहले ये होगा कि हमारा जो शेड्यूल है वो फॉलो होगा। उसमें किसी टेस्ट में 2 डेज ऑफ है, किसी में 1 डेज ऑफ है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेंथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आज हमारा सैटरडे को टेस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर होगा क्या कि बिफोर द टेस्ट मैं आपके साथ हर चैप्टर की मार्किंग्स प्लस इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक फ्लो चार्ट, एनी टेबल जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लेवल पे, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूंगा। जिस तरह मैंने परसों जो कल जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की चीज़ें आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन चीज़ों उन वॉइस नोट को एक बार तवज्जो से सुन लेना है, गो थ्रू करना है। कोशिश करें कि अपनी बुक पे मार्किंग कर लें जो जो चीज़ आपको बताई जाती है कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ एससीक्यू के लिए है। फॉर एग्जांपल एस्थमा का आपने टॉपिक खोला है और आपको बताया गया है कि एस्थमा की जो है ना वो पैथोजेनेसिस एससीक्यू है, उसके रिस्क फैक्टर्स, देन उसकी मॉर्फोलॉजी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप मेंशन कर लें अपनी बुक पे कि एस्थमा के टॉपिक्स में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मीडियन रोबिन है ना क्योंकि जो मीडियन रोबिन है ना उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लेंथी लिखी हुई हैं और फजूल हैं जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इसी वजह से आपको मार्किंग करवाई जा रही है कि जो चीज़ें आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है आप उन चीज़ों को जस्ट करें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आप लोगों ने ये करना है कि हर टॉपिक की मार्किंग जो आपको भेजी जाती है उसको आपने बुक के ऊपर लिख लेना है कि इस टॉपिक में से ये एससीक्यू है, ये एमसीक्यूज है, इस चीज़ को मैंने इस तरह करना है। उसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको भेजी जाती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो साल के शुरू से जो है ना वो अच्छा पढ़ते हैं और साथ साथ चीज़ों को समराइज फॉर्म में अपने पास नोट करते जाते हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया था इस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स ने बनाई होंगी साथ साथ अपनी शॉर्ट लिस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टिकी नोट्स पर लिख के चिपकाई होंगी। लेकिन अगर अभी भी आपने नहीं चिपकाई या आपको नहीं पता था इन चीज़ों का तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है और आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं स्टिकी नोट्स अपने पास रखें, उन पे वो चीज़ लिखें जिस तरह स्टिकी नोट पे लिखी हुई है और उसको बुक के अंदर उसी जगह पे जो है ना वो पेस्ट कर लें। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपने जो है ना वो नोट्स बनाते हैं। जो अपने नोट्स बनाते हैं वो अपने नोट्स से गो थ्रू करें, कोई एक्स्ट्रा चीज जो आपके साथ ग्रुप में शेयर की गई है उसको अपनी नोट्स के अंदर मेंशन कर लें। नेक्स्ट, यहां तक हो गया, आपने टेस्ट की जो है ना वो प्रिपरेशन कर ली। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट, आपने टेस्ट की कर ली प्रिपरेशन। अब मैंने आपके साथ ग्रुप के अंदर 2 चीजें शेयर होंगी। एक आपके साथ शेयर होगा एससीक्यू का पीडीएफ। उसके अंदर जो है ना वो क्वेश्चंस होंगे अनसॉल्व सिनेरियो टाइप या जिस तरह भी क्वेश्चंस लिख लेंगे। इनको आपने क्या करना है, आपने जो कोई रजिस्टर रख लें या कोई शीट्स ले लें, उसके ऊपर आपने फर्स्ट लाइन में अपना नेम राइट करना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज अली, अली आपने राइट करना है। फिर आप किस कॉलेज से हैं, फॉर एग्जांपल एएमसी से हैं आप, तो अपना कॉलेज नेम, अपना नेम और कॉलेज नेम आपने राइट करना है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन 1। तो इस तरह जो जितने क्वेश्चन होंगे हर सिस्टम के टेस्ट में वो आपने जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं शीट पे। फिर आपने क्या करना है कि उस शीट का पीडीएफ बना के वो मेरे साथ शेयर कर देना है। पिक्चर्स की फॉर्म में आपने टेस्ट का सोल्यूशन शेयर नहीं करना, पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करना है। उसके बाद दूसरा लिंक आपके साथ एमसीक्यूज का शेयर किया जाएगा।
एमसीक्यूज के लिंक को आपने क्या करना है, लिंक को ओपन करना है, उसके अंदर जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, आपका नेम, जीमेल, आपका कॉलेज, वो चीजें आपने पुट करनी है। देन आपके पास क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपके पास ओपन हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 था, इसका करेक्ट आंसर था अल्फा, लेकिन आपने मार्क किया है बीटा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि अगर इस क्वेश्चन का अल्फा करेक्ट आंसर था, तो अल्फा क्यों था, बीटा क्यों इसका जो है वो रॉन्ग आंसर था। तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन होगी हर क्वेश्चन की, वो आपने मस्ट मस्ट जो है ना वो रीड कर लेनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने एससीक्यू पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दिए, एमसीक्यूज आपने लिंक के थ्रू जो है ना वो अटेम्प्ट कर लिए। नेक्स्ट डे या उसी दिन जब टाइम मिला, इसका हम अलग से शेड्यूल बना लेंगे। फिर होगी टेस्ट की डिस्कशन। काइंडली आप सब अपने जो माइक हैं वो म्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। नेक्स्ट फिर होगी टेस्ट की डिस्कशन। टेस्ट की डिस्कशन के अंदर क्या होगा कि यही सेम एससीक्यू एंड एमसीक्यूज आपके साथ जो है ना वो डिस्कस किए जाएंगे, सेम इसी तरह जिस तरह अभी हमारा जूम पे सेशन हो रहा है, जूम के ऊपर। और इसमें आपको बताया जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की थी, और इस एससीक्यू को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना था, एमसीक्यूज को आपने किस तरह पिक करना था। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टेस्ट सेशन लेआउट। यहां तक मुझे बताएं सारी चीजें आपको क्लियर हैं। काइंडली साथ साथ चैट बॉक्स में आपने बताते रहना है। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं। चलो, दैट्स गुड। नेक्स्ट टेस्ट पैटर्न शेड्यूल डिस्कशन, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये हमारा टेस्ट का जो है ना वो शेड्यूल है स्पेशल पैथोलॉजी का। इसके अंदर देखें, जनवरी 20 को हमारा है ऑन स्मार्ट स्टडीज, ये जो कि अभी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा सैटरडे 21 को है लंग्स का टेस्ट, जिसमें कंप्लीट लंग्स का चैप्टर होगा। ये आज इंशाल्लाह मैं रात 8 बजे आपके साथ ग्रुप के अंदर टेस्ट शेयर कर दिया जाएगा। 8 से 12 बजे तक आपके पास टाइम होगा, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे और पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर सकेंगे और एमसीक्यू सबमिट करवा सकेंगे। अगर किसी की कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी वजह से उसका टेस्ट प्रिपेयर नहीं हो पाता, बिफोर द टेस्ट आपने लाजमी इन्फॉर्म करना है कि सर आज मेरी कोई इमरजेंसी हो गई है या मैं बिजी हूँ, तो जिस वजह से मैं आज टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता या मेरा टेस्ट प्रिपेयर नहीं है, तो मुझे बिफोर द हैंड आपने इन्फॉर्म कर देना है, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में हो कि इस स्टूडेंट का जो है ना वो टेस्ट अभी रिमेनिंग है और वो बाद में अटेम्प्ट करेगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे और टेस्ट भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे और बाद में आप टेस्ट जो है ना वो भेज रहे होंगे, तो वो आपका टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो उसको फिर मार्क नहीं किया जाएगा, उसकी मार्किंग नहीं होगी फिर। इसी तरह ये शेड्यूल हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट में हमारा जो है ना वो एक फुल लेंथ पेपर होगा। फुल लेंथ पेपर के अंदर जिस तरह आपका प्रूफ एग्जाम आता है वैसे होगा। और ये जो हमारे टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज या एससीक्यू आ रहे होंगे, मोस्टली 99% नम्स के क्वेश्चन बैंक के होंगे, जो कि प्रीवियसली नम्स के पेपर्स में आए हुए हैं, या डिफरेंट कॉलेजेस से जो पेपर बन के नम्स के अंदर जाते हैं फॉर द प्रूफ, उनमें से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा जो मार्किंग्स आपके साथ शेयर की जाएंगी उनको भी आपने बुक पे मार्क कर लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट सेशन, जो है हमारा इस तरह चलेगा। नेक्स्ट हमारा आ गया हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब पेपर आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से आप लोग जो है ना वो प्रूफ्स देते आ रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया भी होगा। और आज के लेक्चर में मोस्टली चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको पहले आइडिया होगा उन चीजों का, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाने का उन चीजों का मकसद ये है कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम निग्लेक्ट करते हैं और वो एक बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्पेशल पैथोलॉजी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपकी स्पेशल पैथोलॉजी अभी अच्छी होगी, तो नेक्स्ट फाइनल ईयर में आपकी मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। मेडिसिन जिसकी अच्छी है वो एक अच्छा डॉक्टर है। तो पेपर आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। अब देखें फॉर एग्जांपल, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पेपर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं, तीन चीजें आपके पास लाजमी लाजमी होनी चाहिए। कौन सी तीन चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास ब्लू मार्कर होना चाहिए, एक आपके पास ब्लैक मार्कर होना चाहिए, एक आपके पास ब्लू बॉल पॉइंट होना चाहिए। ये तीन चीजें अपने पास हर स्टूडेंट लाजमी रखे। अपना एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लें और उसके अंदर हर चीज दो दो रख लें। अब आपने पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है। अब जो हमारे पास शीट्स आती हैं उसके ऊपर लाइंस नहीं लगी होती, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि उस पर हम मार्जिन लाइंस लगाएं या ना लगाएं, इट डजेंट मैटर।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मार्जिन लाइंस ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, उसके बिल्कुल भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता। अब आपने करना किस तरह है, जस्ट 1 मिनट। करना क्या है, आपने शीट के ऊपर आप लिखें ब्लू मार्कर के साथ, ये आपने किसके साथ लिखना है, ब्लू मार्कर के साथ, क्वेश्चन नंबर 1। देन नीचे उसका ए पार्ट है, ए पार्ट को आप लिखें, जस्ट 1 मिनट। ब्लू मार्कर के साथ आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप ब्लैक मार्कर लें, ब्लैक मार्कर के साथ लिखें ए पार्ट, और इसको आप सर्कल कर लें। देन आपने ब्लैक मार्कर के साथ हेडिंग देनी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में उन्होंने पूछा है डायग्नोसिस, इधर आप हेडिंग दें डायग्नोसिस की। अब उसका आपने आंसर राइट करना है। अब डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, देन आपने ब्लू बॉल पॉइंट से लिखना है मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, देन मार्कर के साथ आप लिखें जो भी डायग्नोसिस है, फॉर एग्जांपल एस्थमा इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ये आपने ए पार्ट अटेम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट आ गया बी पार्ट, सेम आप ब्लैक मार्कर से बी पार्ट लिखें, उसका जो उन्होंने पूछा, फॉर एग्जांपल उन्होंने पैथोजेनेसिस ऑफ एस्थमा पूछी है, तो उसकी हेडिंग दें। फिर उसके आप पैथोजेनेसिस को राइट करें और कोशिश करें कि पैथोजेनेसिस को आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखें, और फ्लो चार्ट के अंदर जो आपने एरोस लगाने हैं वो आप ब्लू मार्कर के साथ एरोस लगाएं। तो इस तरह आपने पैथोजेनेसिस राइट कर दी। फॉर एग्जांपल सी पार्ट में उन्होंने इसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछी हैं, कॉम्प्लिकेशंस की हेडिंग दें ब्लैक से, देन ब्लू मार्कर के साथ आप नंबरिंग दें 1 2 3, देन ब्लू बॉल पॉइंट के साथ आप इधर इसकी कॉम्प्लिकेशंस राइट करें। तो ये एक तरीका है जिस तरह आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ब्लू मार्कर और ब्लू बॉल पॉइंट यूज कर रहे होते हैं, ब्लैक का यूज नहीं करते। मोस्टली क्या करते हैं कि ब्लैक मार्कर और ब्लू बॉल पॉइंट यूज कर रहे होते हैं। तो आई सजेस्ट आप तीनों चीजें यूज करें। मैंने अपने 5 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस में पेपर अटेम्प्ट का यही मेथड रखा था। अगर कोई टॉपिक मुझे सही तरह नहीं भी आता, कोई क्वेश्चन नहीं भी सही आता, अगर आप उसको अटेम्प्ट अच्छी तरह कर देते हैं ना, तो एग्जामिनर का जब पहली नजर पड़ती है आपके क्वेश्चन पे, तो वो देखता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता था, जो इसने इतने अच्छे वे में जो है ना वो पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको अस्थमा की डायग्नोसिस आपने बना ली, पैथोजेनेसिस नहीं आती, अगर आपने पेपर बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट किया होगा, पैथोजेनेसिस अंदर से आपको कोई मिस्टेक निकल भी आती है, तो वो इतना ज्यादा जो है ना वो आपको नुकसान नहीं देगी। और अगर आपने पेपर बहुत ज्यादा रफ अटेम्प्ट किया हुआ है, जस्ट आपने जान छुड़वाई हुई है, और आपको आता बहुत अच्छा है, पैथोजेनेसिस आपको बहुत अच्छी आती है, और आपने उठा के सारी पैथोजेनेसिस जो है ना वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दी है, तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। पैराग्राफ की फॉर्म में कभी भी आपने कोई भी पैथोजेनेसिस नहीं लिखनी। कोशिश करें कि फ्लो चार्ट बनाएं, और फ्लो चार्ट के अंदर जो एरोज हैं वो ब्लू मार्कर से लगाएं। यहां तक मुझे बताएं सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स दैट ऑल द थिंग्स क्लियर अप टिल नाउ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करे और पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ स्टडी की टेक्निक्स। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो है ना इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। यहाँ दो हमारे पास केसेस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, थर्ड ईयर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, फोर्थ ईयर में आगे ना वो थोड़े जो है ना वो लेजी हो जाते हैं, लाइक पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, थर्ड ईयर में जो है ना उन्हें होश आती है कि अब हमें जो है ना वो पढ़ लेना चाहिए, तो फिर वो अच्छा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे भी स्टूडेंट है, नो डाउट पिछले 3 सालों में आपने जो भी किया, जितने भी आपके मार्क्स आए, इट डजेंट मैटर।
मैटर क्या करता है कि आप अभी जिस ईयर में हैं उस ईयर के सब्जेक्ट को अच्छा करें। आपके पास अभी 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से 2 क्लिनिकल हैं जो कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो 4th ईयर में है वो पैथोलॉजी है। अगर आप पैथोलॉजी पे कॉन्सेप्ट नॉलेज ये सारी चीजें आपकी अच्छी हैं और पैथोलॉजी में मार्क्स अच्छे हैं तो आगे आपकी मेडिसिन अच्छी होगी। मेडिसिन अगर अच्छी है तो आपकी जो है ना वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि एज ए एमबीबीएस मेन हमारा क्या एम है, मेडिसिन सीखना। तो उसके लिए पैथोजेनेसिस हर डिजीज की, उसकी टेस्ट, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ये चीजें आपको जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टडी दैट मैटर्स अ लॉट इज योर शेड्यूल। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि उनका कोई भी शेड्यूल नहीं होता। वो विदाउट शेड्यूल जो है ना वो चल रहे होते हैं, यानी कि वो ऑटो पे चल रहे होते हैं। जो दिल किया कर लिया, जो दिल किया नहीं किया, जब दिल किया सो रहे हैं, जब दिल किया उठ रहे हैं, जब दिल किया कहीं बाहर जा रहे हैं, जब दिल किया गेम्स खेल रहे हैं, जब दिल किया ड्रामा सीरियल्स देख रहे हैं। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी लाइफ में ना एक डिसिप्लिन पैदा करें, हर चीज आपकी प्री प्लान्ड होनी चाहिए। कोई भी आप एक छोटी सी डायरी रखें अपने पास, उसमें सारा अपना, जब आप सुबह उठें या रात को सोने लगें वो बेटर टाइम है कि आप नेक्स्ट डे का अपना पूरा एक प्लान जो है ना वो राइट कर लें कि कल फॉर एग्जांपल संडे है तो मेरी क्या रूटीन होगी, मैंने कितने बजे उठना है, मैंने नाश्ता करना है, मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। प्रॉपर आपके पास जो है ना रिटर्न में सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप किसी भी चीज को राइट कर लेते हैं ना, समझे वो 70% वो मसला आपका सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक अंधाधुंध एक रूटीन के अंदर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई भी जो है ना वो एक प्रॉपर स्टडी का शेड्यूल नहीं होता। तो उस वजह से जो है ना उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आई सजेस्ट आप अपना शेड्यूल रखें, शेड्यूल बनाएं। डेली रात को सोने से पहले चीजों को जस्ट नोट डाउन कर लें। बेशक अपने मोबाइल के अंदर जो नोट्स ऐप है उसके अंदर आप नोट कर लें कि सुबह मैंने उठना है, ये मेरे काम है, इनको मैंने जो है ना वो सर अंजाम देना है। अब शेड्यूल आपने क्या बनाना है कि फॉर एग्जाम्पल कल संडे है तो संडे को मैंने उठना कितने बजे है, कितने घंटे मैंने पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप 7 बजे उठे हैं, नाश्ता किया है, 9 बजे तक मेरा रेस्ट टाइम है, 9 से 12 बजे तक मैंने पढ़ना है। अब 9 से 12 बजे तक मैंने क्या टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को आप जो है ना वो राइट डाउन करें। देन 12 से 2 बजे तक मेरी लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है। उन 2 घंटों में मैंने क्या करना है, घर बात करनी है, आउटिंग के लिए कहीं जाना है, फ्रेंड से मिलना है, ये सारी चीजें आप करें। फिर उसके बाद आप रखें 2 से 4 मैंने जो है ना वो सोना है, फिर 4 से 8 बजे तक मैंने पढ़ना है। तो उसमें आप देखें आपका क्या शेड्यूल है, क्या चीजें आपने करनी है। तो एवरी जो एक सेकंड है ना आपकी जिंदगी का वो काउंट करता है। तो आप प्रॉपर चीजों को शेड्यूल करें, देन ट्राई टू फॉलो इट। हाँ, अगर आपने शेड्यूल बना लिया है और कोई इमरजेंसी हो गई, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई भी मसला हो गया, तो आप क्या करें, उस शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लें, दोबारा से वो शेड्यूल बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन शेड्यूल लाजमी बनाएं। व्हेन टू स्टडी, प्रॉपर टाइम क्या है स्टडी करने का। बिल्कुल, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि कॉलेज से आए, फुल गेम शेम की, इंजॉय किया, जब फुल थक हार गए हर चीज से, फिर वो कहते हैं जी अब हम जो है ना वो पढ़ लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी करना। प्रॉपर आपने रेस्ट लेनी है, आप अलर्ट हो, प्रॉपर आपका प्लान हो कि आज मैंने स्पेशल पैथोलॉजी का फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार करना है, तो पहले से आपका माइंड सेट बनाओ। उसके बाद आप बुक्स ओपन करें, फिर आप जो है ना वो पढ़ें। इस तरह नहीं है कि अंधाधुंध कोई भी बुक उठा लिया, कोई दिल किया थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर बंद कर दी, फिर कोई और बुक उठा ली, इस तरह नहीं आपने करना। अभी आपका ये टास्क है कि नेक्स्ट पूरे वीक का आपने जो है ना वो आज बैठ के शेड्यूल बनाना है। इसको थोड़ा सा टाइम दें, इट विल टेक ओनली 15 to 20 मिनट्स। एक पूरे वीक का आप, आज सैटरडे है, इस सैटरडे से लेके नेक्स्ट सैटरडे तक अपना शेड्यूल बना लें कि इस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, इस दिन मैंने ये काम करना है, इस दिन मैंने ये काम करना है। देन ट्राई योर मैक्सिमम टू फॉलो इट। उसको फॉलो करने की मैक्सिमम ट्राई करें। फिर वीक के बाद मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि आपने शेड्यूल बनाया, उसको फॉलो किया या नहीं किया। अच्छा, एक टाइम पे आपने कोशिश नहीं करनी कि जो है ना फॉर एग्जाम्पल अभी आप 9 बजे सुबह बैठे हैं और आपने अपना टारगेट ये रख लिया कि मैंने जो है ना वो शाम 5 बजे तक जो है ना वो पढ़ते रहना है, बस पढ़ते रहना है। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं भी करना। छोटी छोटी ब्रेक्स रखें स्टडी के दौरान। फॉर एग्जाम्पल आप 40 मिनट्स आपने पढ़ा है तो 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, उसमें आप मोबाइल यूज कर लें या कोई भी और काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे पढ़ा है तो आधा घंटा ब्रेक कर लें। तो चंक्स में जो है ना वो अपनी रूटीन को डिवाइड करें। एक ही टाइम पे आपने इतना ज्यादा स्टडी नहीं करना। मैं अपनी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं किस तरह जो है ना वो स्टडीज को लेके चलता था। फर्स्ट ईयर में ये सीन था कि
नए नए मेडिकल कॉलेज में गए, सबको शौक होता है अभी हम अब डॉक्टर बन रहे हैं, तो चीजें जो है ना वो सारी सर के ऊपर से गुजरनी थी, लाइक एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम। मैं क्लास में, यकीन करें, ये फील करता था कि सबसे जो है ना वो डम्प स्टूडेंट मैं हूँ क्लास में। कोई भी चीज मुझे समझ नहीं आती थी, हर चीज मेरे ऊपर से गुजरी होती थी। बिल्कुल भी घर आके बुक्स फेंक देनी, और नया नया बंदा हॉस्टल में शिफ्ट हुआ होता है तो उसको ये कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये रूटीन मेरी फर्स्ट ईयर पूरे में ये रही। फिर इन द लास्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आई सर्च के कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडीज को इंप्रूव कर सकता हूँ। द ओनली थिंग दैट आई फाउंड इज टू मेक शेड्यूल। देन मैंने चीज़ों को शेड्यूल बनाना शुरू किया। अभी भी मेरे पास मेरी डायरीज पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मैंने डे वाइज अपने शेड्यूल बनाए हुए हैं कि इस दिन मैंने ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है। तो जब मैंने शेड्यूल बनाना शुरू किया मेरी जिंदगी आसान होगी। मुझे पता होता था कि आज का मेरा जो दिन है ना इसमें मैंने ये काम करना है। फिर जब आप रात को सोने से पहले देखें कि कितने परसेंट आपने उस शेड्यूल को फॉलो किया है। इसी तरह मैंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एमबीबीएस, इवन इन द नाउ इन द हाउस जॉब, आई हैव अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल दैट आई फॉलो ऑन डेली बेसिस। तो आप भी इसी तरह करें, एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। अच्छा, कितने टाइम आप पढ़ें? 20 मिनट्स पढ़ें, फिर 40 मिनट्स पढ़ें, फिर 20 मिनट्स की आप ब्रेक ले लें। इसी तरह अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं फिर आधे घंटे की ब्रेक ले लें, जिस तरह आपको फेवरेबल आपके लिए है आप उसको करें। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जिसमें आपके स्टडी जो होर्स है ना वो सेम हो डेली। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल वीक डेज की हम बात करें, आप कॉलेज से 3 बजे आ जाते हैं, 2 घंटे आप रेस्ट करें, 5 बजे अगर आप डेली पढ़ें तो डेली आप कोशिश करें कि 5 बजे आप बैठ जाएं पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा कि प्रॉपर आपकी रूटीन होगी और आपकी माइंड जो है ना वो प्रिपेयर होगा कि ये मेरा स्टडी टाइम है, इसमें मैंने जस्ट पढ़ना है। प्लान स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडिंग, ये सेम चीज है। देन सेट स्पेसिफिक गोल फॉर स्टडी टाइम। सेट स्पेसिफिक गोल का क्या मतलब है कि आप अपने एक गोल छोटे छोटे सेट करें कि फॉर एग्जांपल आपने आज कम्युनिटी मेडिसिन में बायोस्टैट्स पढ़नी है, तो आपका एम होना चाहिए कि आज मैंने बायोस्टैट के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फिर उसके बाद ये टॉपिक्स करने के बाद मैंने खुद को असेस करना है कि वाकई ही मैंने आज सही पढ़ा है, मुझे ये चीज़ों की समझ आई है। उसके लिए आप क्या करें, कोई भी पास पेपर्स कर लें, उसके क्वेश्चंस कर लें, या फिर कोई भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। वे टू स्टडी, ये एक बहुत अच्छा जो है ना वो क्वेश्चन आता है कि सर हम लाइब्रेरी पढ़े हैं, हम रूम में बैठ के पढ़े हैं, हम कॉमन रूम में बैठ के पढ़े, कहाँ पे बैठ के पढ़े। आई सजेस्ट जो चीज़ आपको जो है ना वो मैटर करती है आप उधर बैठ के पढ़ें। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो रूम के अंदर अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर अच्छा पढ़ सकते हैं। तो आप करें कि कौन सी जगह है जो आपके लिए बेटर है। आप एक दिन रूम में बैठ के पढ़ लें, एक दिन कॉमन रूम में बैठ के पढ़ लें, एक दिन आप लाइब्रेरी जाके पढ़ लें। फिर आप देखें कि कहाँ पे आपसे अच्छा पढ़ा गया है, जहाँ पे आपके अच्छा पढ़ा गया है फिर उसी रूटीन को आप जो है ना वो डेली बेसिस पे फॉलो करें। और कोशिश करें कि डेली सेम जगह पे बैठ के पढ़ें। और अगर आप अपने रूम में बैठ के पढ़ें तो स्टडी का जो आपका एरिया है वो अलग होना चाहिए स्लीपिंग एरिया से। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बेड पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं और उधर ही वो सो रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको पढ़ने के दौरान नींद आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि किसी ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना है जहाँ पे आप रात के टाइम या लीजर टाइम में सो ना रहे हो। ठीक हो गया। स्टडी के लिए कोशिश करें कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, और रूम के अंदर एक अलग अपना स्टडी एरिया बनाएं, उधर आप बैठ के जस्ट पढ़ने का काम करें। ताकि जब आप उधर आके बैठें आपके माइंड को भी पता हो कि अब मैं इस जगह पे आ गया हूँ, इधर आके मैंने जस्ट जो है ना वो स्टडी करनी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो हैबिट होती है कि वो जब भी स्टडी कर रहे होते हैं साथ म्यूजिक लगा लेंगे, साथ कोई ड्रामा सीरियल लगा लेंगे। तो ये चीज आपने नहीं करनी। आपका जो टोटल फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका बुक पे होना चाहिए कि आप क्या चीज रीड कर रहे हैं। नो डाउट कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको अच्छा याद हो रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ब्रेन के अंदर मेमोरी बन रही होती है उसके डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, वो कनेक्शंस बिल्ट हो रहे होते हैं। जब आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं साथ साथ स्टडी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके कनेक्शन जो है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होंगे। आपने आज एक चीज पढ़ी है, कल आपको वो भूल जाएगी। अगर आप जस्ट स्टडी करेंगे फोकस्ड होके, वो चीज आपको जो है ना वो याद रहेगी। अच्छा, और कोशिश करें कि अपना सेल फोन जो है ना वो स्टडीज के दौरान ऑफ कर दें, अनलेस कि आपने उससे कोई चीज हेल्प नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल, आप चैट जीपीटी या गूगल यूज करें फॉर स्टडी पर्पज, फिर तो अपना सेल फोन ऑन रखें। वैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें अपनी ऑफ कर दें। और कोशिश करें कि ड्यूरिंग स्टडी आप मोबाइल फोन को बार बार ना देखें, क्योंकि इससे आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है और चीजों को आप बेटर वे में पिक नहीं कर पाते।
अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि बेटर चीजों को किस तरह याद किया जाए। रीडिंग विद द पर्पस। फॉर फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी आज टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक को सबसे पहले एक सरसरी सा रीड करें। सारे टॉपिक को आप रीड करें एक बार, कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसको रीड कर लें। फिर उसके बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट करें। फिर उन चीजों को जो है ना वो आप लर्न करें बेटर वे। उसके अलावा चीजों को जो है ना वो लिख के देख लिया करें, अगर आपको भूल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पैथोजेनेसिस है, कोई मॉर्फोलॉजी है, बार बार आप याद करें लेकिन आपको भूल रही है, तो क्या करें, उसको नोट डाउन कर लें। उसको बार एक दो बार लिख के देख लें। उससे आपको क्या होगा कि आपको चीजें लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी। यहां तक मुझे बताएं, सारी चीजें क्लियर हैं आपको? मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ तक? काइंडली चैट बॉक्स में बताएं मुझे। एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? सारे रिस्पॉन्ड करें काइंडली। चल, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक इनफ स्लीप। 7 to 8 आवर्स आपकी डेली स्लीप होनी चाहिए, और कोशिश करें कि नाइट टाइम आप ना पढ़ें, नाइट टाइम अपनी स्लीप लें। कोशिश करें कि अराउंड अबाउट 10 to 11 आप जो है ना वो सो जाएं, और अर्ली मॉर्निंग आप उठें, नमाज पढ़ें, उसके बाद अपना जो है ना वो स्टडी शेड्यूल को आप फॉलो करें। ईट हेल्दी थिंग्स, ड्रिंक इनफ वाटर। अब जिस तरह हमारे पास अभी समर चल रहा है तो काफ़ी गर्मी होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो ट्राई करें कि डेली एक आप ओआरएस 1 लीटर पानी के अंदर बनाएं और डेली लें। इससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो बैलेंस रहेंगे। उसके अलावा गेट इनफ एक्सरसाइज। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफर प्रेयर 5 times a day रेगुलरली। और उसके अलावा सुबह जब आप उठें, कोशिश करें कि आपकी जो डे है वो किस तरह स्टार्ट हो, नमाज से स्टार्ट हो। उसके बाद आप सूरह यासीन की तिलावत करें। उसके बाद जस्ट 1 आयत, ज्यादा नहीं मैं आपको कह रहा, जस्ट 1 आयत, एक आयत आप कुरान मजीद की तर्जमे के साथ डेली पढ़ने की अपनी हैबिट बना लें अभी से। कि एक आयत आपने तर्जमे के साथ डेली लाजमी पढ़नी है। इट विल टेक ओनली यूर 3 to 4 मिनट्स, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है ना वो इतनी आसान और इतनी इजी होती जाएगी कि आप खुद हैरान होंगे। तो ये जो एक चीज है कि हम एक दौड़ के अंदर लगे हुए हैं, स्टडी स्टडी स्टडी, यकीन करें कभी भी एक डॉक्टर की जो है ना वो कब्र तक स्टडीज खत्म नहीं होती। तो अपनी सारी वर्क लाइफ बैलेंस को आपने लाजमी मेंटेन करना है। तो अभी से इन सारी चीजों के दरमियान एक जो है ना वो हेल्दी बैलेंस रखें। लाजमी कुरान मजीद की एक आयत तर्जमे के साथ डेली अपनी रूटीन बनाएं, इस चीज को लाजमी फॉलो करें। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक मैं आपको बताना भूल गया, कि अपनी कोई आप हॉबी लाजमी रखें पार्ट टाइम स्टडीज के अलावा, जो आपको डेली लाजमी करें। 20 to 30 मिनट्स कर लें, 1 घंटा कर लें। कोई भी आप अपनी हॉबी रख सकते हैं, कोई गेम हो सकती है वो, कोई भी अदर थिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह बॉयज हैं तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो आप अ, कोई भी जो आपकी हॉबी है तो वो आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। होप सो ऑल द थिंग्स क्लियर, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ योर फोर्थ क्रॉप एग्जाम्स। तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन करें काइंडली।